हेलो एवरीवन। जैसा कि सर ने कहा है कि हम सिर्फ सुनाने नहीं सुनने भी आए हैं, तो इसलिए आप लोगों से विनती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन जो लिखी थी तो कुछ ऐसे लिखी थी, टूट गया सब्र का बांध मेरा, टूट गया सब्र का बांध मेरा, तो शहर में बाढ़ आ गई, आखिर कब तक चुप रहता मैं, एक दिन मुंह में जबान आ गई। और अब तंज मत दो मेरे लहजे पे, और अब तंज मत दो मेरे लहजे पे, इसके गुनहगार तुम हो। क्या कहा मैं बदतमीज हूं, तो तुम में तमीज आ गई। और इसी गजल का एक शेर है, चलो मैं तुमसे दूर हो जाता हूं, चलो मैं तुमसे दूर हो जाता हूं और तुम मुझसे जुदा, चलो मैं तुमसे दूर हो जाता हूं और तुम मुझसे जुदा, इतना खामोश क्यों हो, अब कौन सी, इतना खामोश क्यों हो, अब कौन सी मजबूरी आ गई। और एक और गजल सुनाना चाहते हैं, इसमें आप सबकी तवज्जो चाहते हैं और इसकी हर एक लाइन आप सबको कुछ ना कुछ बता जाएगी। तो ये दौर जो होता है कि हम सबकी लाइफ में आता है, जब आखिरी वक्त आता है हम लोग का, तो उसके बाद किसी ना सबको ही जाना होता है। तो उस पर लिखा है मैंने, एक दिन मैं खामोश हो जाऊंगा, एक दिन मैं खामोश हो जाऊंगा, तुम सबका मोहताज हो जाऊंगा, हो सके तो छोड़ आना मुझे कब्रिस्तान तक, हो सके तो छोड़ आना मुझे कब्रिस्तान तक, मिट्टी में मिलके मैं खुद खाक हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। याद करते हो अब फिजूल है, याद करते हो अब फिजूल है, कभी अफसोस हो तो मेरी कब्र पे चले आना, याद करते हो अब फिजूल है, कभी अफसोस करते हो तो मेरी कब्र पे चले आना, हाँ मुश्किल है मुझे भुलाना, हाँ मुश्किल है मुझे भुलाना, मेरे नाम के अपने आंगन में, मेरे नाम के अपने आंगन में कुछ दरख्त लगाना, मैं तुमको वहीं मिलूंगा, बशर्त है पानी डालने जरूर आना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये लाइन लिखी थी, मेरी जिंदगी में नहीं है वो, मेरी जिंदगी में नहीं है वो, इंतजार हमेशा रहेगा, थक जाने के बाद हारते नहीं हैं हम, आराम के बाद सफर जारी रहेगा। और ये जो मैंने लिखा है शेर, ये मेरे पापा तकरीबन उन्हें 1 साल हो गया है इस दुनिया से गए हुए, तो उनकी तालीम इन लाइनों में दर्शाने की कोशिश की है। और आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, इसकी हर एक लाइन मेरे पापा की सच्चाई बयान करेगी, तो आप सबकी शिरकत चाहता हूँ इसमें। आप सिर्फ सुने ना, इसे महसूस भी करें। तो कुछ ऐसे लिखा है, अपनी जबान दी है, अपनी जबान दी है, आखिरी सांस तक निभाएंगे, तू छोड़ दे मेरा हाथ तो क्या, तू छोड़ दे मेरा हाथ तो क्या, तेरे बुरे वक्त में हमेशा आएंगे, पर तू दिल में नहीं, इज्जत तेरी आज भी है, पर तू दिल में नहीं, इज्जत तेरी आज भी है, किसी के बदलने से खुद को बदला नहीं करते, ये तालीम मेरे बाप की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल है, ये भी मेरे पापा ही पे ही है। तो मेरा जो बचपन था और अब का जो जवानी का दौर है, इन सबको दर्शाने की कोशिश की है, और उनके आखिरी वक्त से लेके और अब तक का दौर जो है वो सब इसमें इन लाइनों में दर्शाने की कोशिश की है। आप सबकी इसमें शिरकत चाहता हूँ। जिंदगी के कुछ ख्वाब थे, जिंदगी के कुछ ख्वाब थे, पापा जब तक आप थे, जैसे जिम्मेदारियों का सैलाब आया है, जैसे, इसकी एक हर लाइन सुनिएगा आप, जैसे जिम्मेदारियों का सैलाब आया है, कोई नहीं पूछता पापा, बहुत दिन हो गए मेरे सर पे आपका हाथ नहीं आया है, मैं गुजार तो लूं ये जिंदगी, मैं गुजार तो लूं ये जिंदगी, कभी कभी टोको तो मुझको, बचपन में तो आंसू आने से पहले, बचपन में तो आंसू आने से पहले उठा लिया करते थे, आज आंखों में सैलाब है, गोद में लो ना पापा मुझको, आज आंखों में सैलाब है, गोद में लो ना पापा मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब देखता हूँ किसी बाप को, मैं जब देखता हूँ किसी बाप को डांटते अपनी औलाद को, ऐसे समझाते थे ना आप हमको, जिंदगी के कुछ ख्वाब थे, पापा जब तक आप थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरे कुछ अपने जो पराए हैं उनके लिए लिखा है, अब तो वो भी आए थे मेरी मैयत पे रोने, अब तो वो भी आए थे मेरी मैयत पे रोने, जीते जी जो मुझ पे हंसते थे, और उठ गया है जनाजा मेरा, और उठ गया है जनाजा मेरा, कहाँ गए वो लोग जो हमको खोने से भी डरते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये खुददार बाप की इज्जतदार लड़की के लिए मैंने लिखा है, उसकी भी कुछ मजबूरियां थीं, उसकी भी
कुछ मजबूरियां थी, मेरे साथ भी बहुत मसले थे। उसकी भी कुछ मजबूरियां थी, मेरे साथ भी बहुत मसले थे। वैसे उसने मेरा हमेशा साथ दिया, पर अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं हो पाई, और मैं बहुत खुश हूँ खुदा, तूने ऐसी भी बेटी बनाई। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये लाइन लिखना चाहता हूँ, ये हम सब की लाइफ में एक न एक दिन आना है दोस्तों, तो बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब की लाइफ में एक वो पल आएगा जब हम लोग को इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ लिखा है कि मसला है जिंदगी को जिए कैसे, मसला है कि जिंदगी को जिए कैसे, और सच्चाई का पता नहीं कि बची कितनी है, और वो आ जाए तो खुशी खुशी जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो आ जाए तो खुशी खुशी जाएंगे। मौत बरहक है जनाब, आज नहीं तो कल मर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।